सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ। चतुर्थोऽध्यायः। प्रथममान्यं प्रवृत्तिर्यथोक्ता तथा दोषाः तत्त्रैलास्यं रागद्वेषमोह अर्थान्तरभावात् नैक्यप्रत्यानिकभावात् व्यभिचारादहेतुः तेषां मोहः पापीयान् न अमूढस्य इतरोत्पत्तेः निमित्तनैमित्तिकभावात् अर्थान्तरभावो दोषेभ्यः न दोषलक्षणावरोधान् मोहस्य निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्यजातीयनाम प्रतिषेधः आत्मनित्यत्वे प्रेत्याभावसिद्धिः व्यक्ताद् व्यक्तानां प्रत्यक्षाप्रामाण्यात् न घटात् घटानिष्पत्तेः व्यक्ताद् घटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः अभावात् भावोत्पत्तिर्नानुपमृत्य प्रादुर्भावात् व्याघातादप्रयोगः नातीतनानगतयोः कारकशब्दप्रयोगात् न विनष्टेभ्यो निष्पत्तेः क्रमनिर्देशाद् प्रतिषेधः ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् न पुरुषकर्माभावे फलनिष्पत्तेः तत्कार्यतत्वाद हेतुः अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कंटकतैक्ष्ण्यादिदर्शनात् अनिमित्तनिमित्तत्वान् न अनिमित्ततः निमित्तनिमित्तयोः अर्थान्तरभावात् प्रतिषेधः सर्वम् अनित्यम् उत्पत्ति विनाशधर्मकत्वात् नानित्य अनित्यत्वात् नानित्यता नित्यत्वात् अनित्यत्वात् तदनित्यत्वामग्नेर्दाह्यं विनाशवत् नित्यस्य प्रत्याख्यानं यथोपलब्धिव्यवस्थानात् सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् न उत्पत्ति विनाशकारणोपलब्धेः तल्लक्षणावरोधात् न उत्पत्तिकारणोपलब्धेः न व्यवस्थानुपपत्तेः सर्वपृथक् भावलक्षणपृथक्त्वात् नानेकलक्षणे एकभावनिष्पत्तेः लक्षणव्यवस्थानादेव प्रतिषेधः सर्वम् अभावो भावेष्वितरेतर अभावः सर्वम् अभावो भावेष्वितरेतरा भावसिद्धिः न स्वभावसिद्धिर्भावानां न स्वभावसिद्धिरपेक्षिकत्वात् व्याहतत्वादयुक्तं संख्यैकान्त असिद्धिः कारण अनुपपत्तिभ्यां न कारण अवयवभावात् निरवयवत्वाद हेतुः सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तेः संशयः न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात् कालान्तरेण निष्पत्तेः हेतुविनाशात् प्राङ् निष्पत्तेर्वृक्षफलवत् तस्यात् नासन्न सन्न सदसत् सदसतोर्वैधर्म्यात् उत्पादव्यवदर्शनात् बुद्धिसिद्धं तु तदसत् आश्रयव्यतिरेकात् वृक्षफलोत्पत्ति अदित्यहेतुः। पुनः वदन्तु। आश्रयव्यतिरेकात् वृक्षफलोत्पत्तिवत् इत्यहेतुः प्रीतेरात्माश्रयत्वाद प्रतिषेधः न प्रीतेः आत्माश्रयत्वाद
प्रतिषेधः न पुत्र ये पशु द ना पूरा बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली अप्रतिषेध है ये। आप फिर ऐसे बोल देते हो प्रीते आत्म आश्रयत्वात् प्रतिषेधः, ये गलत है। प्रीते आत्माश्रयत्वात् द प्रतिषेध, द प्रतिषेध पूरा द है। या तो आप इसको पूरा द बोलो या तो पदच्छेद करके बोलेंगे तो द हलंत फिर अप्रतिषेध है, ऐसे बोलना है। आगे चलो। न पुत्र पशु स्त्री परिचित हिरण्यान नादि फल निर्देश। परिच्छिद नहीं, परिच्छद। न पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्यान नादि फल निर्देशात् तत्संबंधात् फल निष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः विविध बाधानायोगात् विविध बाधनान योगात् दुःखमेव जन्मोत्पत्ति न सुखस्यान्तराल निष्पत्तेः बाधना निवृत्तेर्वेदयतः पर्येषण दोषात् प्रतिषेधः दुःख विकल्पे विसर्ग भी तो बोलो ना। दुःख विकल्पे सुखाभिमानाच्च ऋण क्लेश प्रवृत्त्यानुबंधात् अपवर्ग भावः प्रधान शब्दानुपत्तेर गुण शब्देर अनुवादो निंदा प्रशंसोपपत्तेः समारोपणात् आत्मन्य प्रतिषेधः पात्रचयान्तानुपपत्तेश्च फलाभावः सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावादपवर्गः न प्रवृत्तिः प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात् प्रागुत्पत्तेर्भावनित्यत्वात् नित्यत्ववत् प्रागुत्पत्तेर्भावनित्यत्ववत् स्वाभाविकेप्य नित्यत्वम् अणुश्यामता नित्यत्ववद्वा न संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादीनाम् इति चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः अंकः। अब आइए यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अध्याय का आद्य आनिक, और इसमें हम पढ़ रहे हैं फल की परीक्षा कर रहे हैं। तो फल के बारे में इन्होंने कहा था कि कोई कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत दिखाई देता है, जैसे पचती दोग्धी। कुछ फल ऐसे हैं जो कालांतर में दिखाई देते हैं, जैसे कर्षति वपति। तो ऐसे ही एक कर्म है अग्निहोत्र, और उसके बारे में बताया है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम। फल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग जिसको चाहिए तो अग्निहोत्र करे। तो अब इसका हमें पता नहीं चल रहा है कि ये स्वर्ग कब मिलेगा। सद्य भी नहीं मिल रहा है, कालांतर में भी नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा कब? तो हमें गुरुजन जो हैं, शास्त्र जो है वो कह रहे हैं कि स्वर्ग तो अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग लोक तो एक अलग लोक है, पृथ्वी लोक अलग है। तो जब तक पृथ्वी में है तो तब तक कैसे मिलेगा आपको? और जब इस शरीर का भेद हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तब मिलेगा। तो इसमें हमें डाउट है कि जो कर्म का जो फल का जो निमित्त है, जिससे कि कर्म वो फल मिलता है, जब वो निमित्त ही नहीं रहा तो फल मिलेगा कैसे? क्योंकि निमित्त तो है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र तो इसी शरीर में इसी जन्म में कर रहे हैं। तो इससे अगले जन्म में जब स्वर्ग प्राप्ति होगी तब तो हम अग्निहोत्र ही नहीं कर रहे, तो कारण के बिना कार्य होता नहीं। तो ये हमें डाउट है। तो इन्होंने उदाहरण दिया था कि नहीं, जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ में पानी डालता है तो कालांतर के बाद उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पहले पानी डालता है, फिर वो ज़मीन में जाता है, फिर ज़मीन में उसकी पाक क्रिया होकर वो रस बनता है,
फिर रस उसकी जड़ से पौधे में आता है, फिर पौधे में फिर पाक क्रिया होती है, तो वो फिर उससे पत्ते फल आदि सब की निष्पत्ति होती है। तो ऐसे ही आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये कह रहे नहीं, वहाँ तो एक जो क्रिया सिंचन क्रिया की और फल आया, उसका आश्रय एक ही है। उसी वृक्ष में सिंचन किया, उसी में फल आया, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो अग्निहोत्र किसी और शरीर ने किया, स्वर्ग किसी और को मिले, तो आश्रय की भिन्नता हो गई ना। तो ये तो फिर डाउट बना ही रह गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब इसमें से कोई आपका प्रश्न है तो बताओ। हाँ, इन्होंने थोड़ा फिर और बताया, ये बीच में थोड़ा इन्होंने और बता दिया था कि ये जो निमित्त है ये न असत न सत न सत सत असत, कारण इसका जो है वो ना तो पहले हो सकता है, ना तो बाद में हो सकता है, और न तो साथ साथ हो सकता है। तो इन्होंने उत्तर दिया था सिद्धांती ने, प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति धर्मकम, उत्पत्ति धर्म वाला जो है वो असत इति अद्धा, निश्चित रूप से असत ही होता है। उत्पत्ति धर्मकम कौन है? उत्पत्ति धर्म वाला कौन है? कर्म का फल। और उसका हेतु कौन है? कर्म। कर्म है तो पहले क्या होता है? कर्म, और उसके बाद उसका फल मिलता है, ऐसे जुड़ेगा उसके साथ ही। तो आगे चलूं? जी। इसको पढ़ के आए हो? जी। हाँ, तो एक ने जी बोला, बाकी चार आप भी तो पढ़ के आओ, नहीं तो ये पीछे का फिर मैं पूछूंगी तो फिर आप भूल जाओगे। रोज जितना पढ़ाती हूँ उसको साथ साथ पढ़ो। कुछ पाठ ऐसे हैं जिनको आप 5, 7, 10 दिन के बाद भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। न्याय दर्शन आपको बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपने 2 दिन भी छोड़ के फिर पढ़ने लगोगे ना, तो ऐसा बिल्कुल नया लगेगा जैसे कभी पढ़ा ही नहीं था। तो थोड़ा सा टफ पड़ता है न्याय दर्शन, तो इसको साथ की साथ ही तैयार करो। तो चलो आगे पढ़ाती हूँ। इन्होंने बताया था आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत इति अहेतु, जो आपने तो ये जो आपने हेतु दिया था कि वृक्ष में जैसे फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अग्निहोत्र से स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं ये हेतु उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय का व्यतिरेक होने से। व्यतिरेक मतलब हाँ, भेद। तो वहां तो आश्रय एक ही है, भेद नहीं है, लेकिन यहाँ तो आश्रय का भेद है। मूल सेकादि परिकर्म फलम च उभयम वृक्षाश्रयम, जो सिंचन क्रिया की थी मूल में, जो सेक आदि अर्थात जल सींचना, ये जो परिक्रम है, और जो फल है उभयम वृक्षाश्रयम, दोनों वृक्ष के आश्रय से ही होते हैं। लेकिन यहाँ कर्म च इह शरीरे, अग्निहोत्र रूपी कर्म इस शरीर में होता है। फलम च अमूत्र, और फल मिलेगा उस शरीर में जो इसके बाद मिलेगा वहाँ पर। अमूत्र इति आश्रय व्यतिरेकाद अहेतु, तो इनमें दोनों में आश्रय का व्यतिरेक होने से, आश्रय का भेद होने से ये हेतु उचित नहीं है वृक्ष फल के समान। अब इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। प्रीते, बोलो, प्रीते है, प्रीते है आत्म आश्रयत्वात् अप्रतिषेधः। करे नहीं, जो स्वर्ग का सुख है, प्रीति मतलब सुख, प्रीते है षष्ठी विभक्ति है, प्रीते है प्रीति के, प्रीति के माने सुख के, सुख के आत्म आश्रयत्वात्, आत्मा के आश्रय होने से अप्रतिषेध है, उस हेतु का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग का मतलब क्या है? सुख, और सुख किसको मिलता है? आत्मा को। अग्निहोत्र किसने किया? आत्मा ने। आत्मा के सहयोग से ही तो अग्निहोत्र हुआ शरीर के द्वारा। तो फल की कामना किसको है? आत्मा को। उस कामना के लिए कर्म किसने किया? आत्मा ने, शरीर के माध्यम से। और इसका फल भी किसको मिलेगा? सुख भी
आत्मा को। शरीर तो एक माध्यम है ना, तो जिसको कामना है उसी को फल मिल रहा है, तो आश्रय का भेद कहाँ हुआ? एक ही तो आश्रय है। प्रीते है आत्म आश्रयत्वात्, सुख के आत्म आश्रित होने से जो स्वर्ग का सुख मिलेगा वो इसी आत्मा को मिलेगा जिसने अग्निहोत्र किया था। इसलिए अप्रतिषेधः, जो हमने हेतु दिया था वृक्ष फल वाला, उसका प्रतिषेध नहीं हो सकता है। भाष्यकार कह रहे हैं प्रीति ही आत्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म आश्रया। प्रीति माने सुख, सुख प्रत्यक्ष रूप से आत्मा में रहता है, ये हम देखते ही हैं, तभी तो हम बोलते हैं मैं सुखी हूँ, आज मैं दुखी हूँ, तो मैं का मतलब आत्मा। तो ये तो आत्मा के ही आश्रित रहते हैं सुख दुख तो, इसलिए प्रीति आत्म आत्म प्रत्यक्षत्वात् आत्माश्रय, आत्मा के प्रत्यक्ष होने से माने प्रत्यक्ष रूप से आत्मा के आश्रय से रहने से वो आत्मा का ही गुण है। तद आश्रयम एवं कर्म धर्म संजीतम, और जो धर्म संजित, जिनको धर्म वाले कर्म कहा जाता है यज्ञ याग आदि, तो ऐसे कर्म भी किसके आश्रय से होते हैं? तद आश्रयम एवं, आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। धर्मस्य आत्मगुणत्वात्, क्योंकि धर्म भी आत्मा का गुण है, धर्म भी आत्मा का गुण है, सुख भी आत्मा का गुण है, इसलिए सुख के लिए कार्य भी आत्मा के आश्रय से होते हैं, धर्म के कार्य भी आत्मा के आश्रय से होते हैं। तस्माद् आश्रय अव्यतिरेकात्, आश्रय व्यतिरेकात् अनुपपत्ति रीति न, तो आपने जो कहा था आश्रय का व्यतिरेक होने से यहाँ उपपत्ति नहीं होगी स्वर्ग रूपी फल की, ये आपका कथन उचित नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, स्वर्ग का मतलब प्रीति या सुख थोड़ी है। स्वर्ग का मतलब क्या है? पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्य अन्न आदि, ये जो फल मिलते हैं इसको स्वर्ग कहते हैं। तो सूत्र बोलिए, न पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्यन्नादि फल निर्देशात्। नहीं, स्वर्ग क्या है? अच्छे पुत्र की प्राप्ति होना, पशुओं की प्राप्ति होना, अच्छी स्त्री की प्राप्ति होना, अच्छे परिच्छद की प्राप्ति होना, परिच्छद मतलब घर आदि, और हिरण्य स्वर्ण आदि की प्राप्ति होना, अन्न आदि की प्राप्ति होना, ये सब फल का निर्देश दिया है स्वर्ग से। तो और ये सब फल किसको मिलते हैं? शरीर को, आत्मा को थोड़ी मिलते हैं। ये पुत्र पशु आदि ये तो शरीर है और शरीर के लिए ही सुखदायी होते हैं, तो आप इसको आत्मा के आश्रय मत बोलो। पुत्रादि फलम निर्दिश्यते न प्रीति ही, स्वर्ग के लिए तो पुत्रादि फल का निर्देश दिया गया है। स्वर्ग का मतलब है अच्छे पुत्र मिले, अच्छे शिष्य मिलें, अच्छे पुत्र मिलें तो स्वर्ग है, और निकम्मे मिलें तो नरक है। अच्छे निकम्मे पुत्र मिल जाएं, पुत्र पुत्रियां, निकम्मे शिष्य शिष्याएं मिलें तो फिर उसके लिए नरक है। पुत्रादि फलम निर्दिश्यते न प्रीति ही, जैसे वहाँ पर और भी वाक्य आते हैं शास्त्र में, ग्राम कामो यजेत, जिसको ग्राम की कामना है, पंचायत में सरपंच बनना है, चुनाव लड़ना है, तो यजेत, यजन करो। उसके खास मंत्र होते हैं सरपंच बनने के तो बता सकते हैं आप किसी को, अभी तो सीजन चल रहा है। पुत्र कामो यजेत, जिसको पुत्र की कामना है वो यजन करे। तो पुत्र तो फिजिकल है, शरीर के रूप में मिलता है पुत्र। तत्र यदुक्तम प्रीति ही फलम इति एतत् अयुक्तम, तो ऐसे ऐसे वहाँ पर विधान है और वहाँ आप स्वर्ग का अर्थ प्रीति कर रहे हो, प्रीति फलम, प्रीति रूप में फल मिलता है, इति एतत् अयुक्तम, ये अयुक्त है। उसका उत्तर दे रहे हैं, तत्संबंधात फल निष्पत्तेः तेषु फलवद उपचारः। अरे भाई, जो स्त्री पुरुष सोना चांदी अन्न आदि हैं उनका तत्संबंधात सुख से ही संबंध है। ये सब प्राप्त करके व्यक्ति को क्या मिलता है? सुख। तो अंततोगत्वा किसकी कामना है? सुख की। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं है, पुत्र से सुख मिलता है, तो इसलिए अपने लिए, अपने सुख के लिए पुत्र प्रिय होता है।
तो ये लंबा चौड़ा आपने उपदेश सुन ही रखा है याज्ञवल्क्य के ऋषि का। तो ये पुत्र, अन्न, स्त्री, पद, घर, ये सब किसके लिए प्रिय होते हैं? आत्मा के लिए। तो उनके लिए नहीं होता है ये सुख। इन सब का संबंध किससे है? तत्संबंधात, सुख से संबंध है। इसलिए फल निष्पत्ते है तेषु, फल की निष्पत्ति में, तेषु, तेषु माने जो पिछले सूत्र में गिनाई हैं स्त्री पुरुष आदि, उनमें फलवद उपचार, फल के समान उपचार कर दिया जाता है। फल क्या है? सुख। स्वर्ग क्या है? सुख। तो इसलिए इनमें सुख का उपचार कर दिया जाता है। पुत्रादि संबंधात फलम प्रीति लक्षणम उत्पद्यते इति। पुत्रादि के संबंध से जो फल है, फल क्या है? प्रीति लक्षणम, सुख स्वरूप है उसका। तो वो सुख रूपी फल उत्पद्यते, उत्पन्न होता है इनके संबंध से। किसी को अच्छे पुत्र, स्त्री, अन्न आदि मिलते हैं तो उनके संबंध से आत्मा को सुख मिलता है। तो अंततो गत्वा तो फल क्या है? सुख। इति पुत्रादिषु फलवद उपचार, इसलिए स्त्री आदि में फल का अर्थात सुख का उपचार कर दिया जाता है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इसको तो पुत्र, धन, अन्न सब मिल रहा है, ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं भाई इस आदमी को तो बड़ा सुख मिल रहा है। तो इस सुख का संबंध किससे है? इन सब से ही है। तो इसलिए का फलवद उपचार। यथा अन्ने प्राण शब्दों अन्नम वै प्राणः इति, जैसे ये कह देते हैं अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण है। तो अन्न प्राण थोड़ी होता है। जो आपने चावल आदि बनाया है वो है ना अन्न, तो वो प्राण थोड़ी, वो तो चावल है। फिर भी शास्त्र में कह दिया अन्नम वै प्राणः, तो क्यों कह दिया? क्योंकि अन्न खा कर के ही प्राण पुष्ट होता है। तो इसलिए अन्न को भी क्या कह दिया? प्राण है ये। जैसे व्हीट ग्रास जूस पीने से ब्लड बढ़ता है, एचबी बढ़ जाता है। तो जब वो किसी को पिलाते हैं ना और किसी को अच्छा नहीं लगता है तो कहते हैं भाई पी लो, ये तो ग्रीन ब्लड है, आप कोई दवाई नहीं पी रहे, सीधा ब्लड ही पी रहे हैं, ये ब्लड है अपने आप में, तो उसकी मात्रा अधिक है, इसलिए ऐसे बोल दिया जाता है। यथा अन्ने, जैसे अन्न में प्राण शब्द, प्राण शब्द का उपचार कर दिया जाता है, क्योंकि वाक्य क्या है? अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण है। तो अन्न ही प्राण है मतलब अन्न खाने से प्राण को सुख मिलता है, पुष्टि होती है। तो प्राण, अन्न तो प्राण नहीं है, लेकिन क्योंकि अन्न खाने से प्राण पुष्ट होता है इसलिए साक्षात अन्न में ही प्राण का उपचार कर दिया। इति एकादश भी सूत्रैहि फल परीक्षा प्रकरणम। तो ये फल की परीक्षा पूरी हुई। तो इस फल की परीक्षा से क्या निष्कर्ष निकला? क्या सीखा आपने फल की परीक्षा से? फल की परीक्षा कर दी तो बताओ तो सही, पूरी परीक्षा हो गई। आत्मा को ही मिलता है, पूरे 11 सूत्र पढ़ लिए भाई फल की परीक्षा में। आत्मा को ही मिल पाता है अंततः, और शरीर को नहीं मिल पाता। नहीं, ये तो आपने एक सूत्र के बारे में एक एग्जाम्पल का वर्णन कर दिया। पूरा फल का निष्कर्ष निकाल के बताओ ना। फल का संबंध आत्मा से मतलब, अरे भाई 11 सूत्रों में ये जो फल की परीक्षा है इसके बारे में बताओ। कहाँ से शुरू हुआ? ये यहाँ से हो गया 44 से। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आज मिलता है यार, लंबे काल का धर्म मिलता है तो वो आत्मा से संबंधित होता है, शरीर से। हाँ जी बोलो आनंद जी। वो पूछ दीजिए। इसमें ये निष्कर्ष निकला है कि जैसे जो पूर्व पक्षी था उसने ये तर्क किया कि जो हम स्वर्ग आदि, निष्कर्ष बता दो। निष्कर्ष ये है कि अग्निहोत्र आदि स्वर्ग काम आया जित, उसका ये संशय था कि इसमें जो हमें फल कब मिलेगा और किसको मिलता है, जब ये शरीर रहेगा ही नहीं तो किसको फल मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है जिसके माध्यम से तो आप आत्मा स्वरूप को ये फल आत्मा को मिलता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि आपका जो फल है वो आत्मा के कारण से आपको मिलता है। और इस स्वरूप लास्ट में उन्होंने बताया कि निष्कर्ष ऐसे निकाला जाता है
कि किए हुए कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये है निष्कर्ष। चाहे तो वो अभी तुरंत मिल जाए पचती दोग्धी आदि की तरह से, या तो कुछ देर बाद मिल जाए वपति कर्षति की तरह, या तो जन्मांतर में मिल जाए स्वर्ग की तरह। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला फल की परीक्षा से? किए हुए कर्म का फल अवश्यमेव मिलता है। तो जन्मांतर में मिल सकता है, जन्म जन्मांतरों में मिल सकता है, 10 जन्म के बाद भी मिल सकता है आज के किए हुए कर्म का फल। इसलिए बी केयरफुल कर्म करने में। हम आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अभी तुरंत भी मिल सकता है, कुछ वर्षों के बाद भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, उससे अगले जन्मों में भी मिल सकता है। लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म किया है उसका अवश्य ही भोगना पड़ेगा, छूट नहीं सकते हैं। छूट नहीं सकते हैं तो हम प्रमाद क्यों करते हैं? फिर भूल जाते हैं कर्म फल के सिद्धांत को। तो इसलिए गौतम ऋषि ने फल की परीक्षा करके हमें बताया कि भाई कर्म थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि जो भी कर रहे हो उसका फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो फल के बाद अगला जानने योग्य तत्व क्या है? प्रमेयों में दुख। ओहो, दुख को जान लिया तो दुख मिट ही जाएगा। फिर दुख को हम जानते नहीं हैं इसलिए दुखी रहते हैं। तो जानो, अभी देखो जना रहे हैं हमारे को गौतम ऋषि। फलानंतरम दुखम उद्दिष्टम उक्तम च बाधना लक्षणम दुखम। फल के बाद दुखम उद्दिष्टम, दुख का वहाँ पर उल्लेख किया गया है। उक्तम वहाँ पर कहा गया है। दुख क्या है? दुख की डेफिनेशन क्या की है? बाधना लक्षणम दुखम। बाधना लक्षण से जो युक्त है, बाधना लक्षण वाला जो है, जो स्वभाव वाला है, उसको दुख कहते हैं। माने पीड़ा लक्षण वाला। बाधना मतलब पीड़ा, पीड़ा लक्षण वाला जो है वो अनुभव दुख है। तत्किमिदं प्रत्यात्म वेदनीयस्य सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम आहोस्वित अन्य कल्प इति। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो दुख है ये सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्यात्म वेदनीयस्य, जो हर व्यक्ति जिस सुख का अनुभव करता है, हर आदमी किसी न किसी सुख का अनुभव करता है। खाना खा के सुख का अनुभव करता है, सो करके सुख का अनुभव करते हैं, स्नान करके सुख का अनुभव करता है। तो ऐसे दिन में कितनी बार सुख का अनुभव करता है हर व्यक्ति। तो कह रहे हैं सर्व जंतु, सभी प्राणियों का, प्रत्यक्ष से सुख से, प्रत्यक्ष जो हमें दिख रहा है जो सुख, प्रत्यात्म वेदनीय से जो सबकी अनुभूति में है, उस सुख का प्रत्याख्यानम, उस सुख का अभाव होना, यही दुख है। अथवा आहोस्वित अन्य कल्पयति, यह सुख के अभाव से अन्य दुख का अपना अस्तित्व है। सुख के अभाव को ही दुख कहते हैं या दुख कोई और वस्तु है, ये पूछा। ठीक है, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। अन्य इति आह, सुख के अभाव का नाम दुख नहीं है, दुख अपने आप में अलग एक तत्व है। जैसे योग दर्शन में आता है विद्या के अभाव को अविद्या कहते हैं या अविद्या का अलग अस्तित्व है। तो आंसर क्या है? विद्या का अलग अस्तित्व है, अभाव नहीं। मुख्य रूप से देखने में तो दोनों एक ही लगते हैं, बोलते दोनों में अंतर क्या है? सुख के अभाव को दुख कहते हैं या दुख कोई और चीज है? क्या चीज है बताओ जरा, पहले इनका सुन लो फिर आप बताना है। हमें तो ये लगता है ना भाई, जब हम सुखी नहीं होते हैं तो दुखी होते हैं, तो सुख का अभाव ही दुख है, ऐसे सामान्य रूप से समझ में आता है। ऋषि कह रहे हैं नहीं, सुख का अभाव दुख नहीं है, दुख कुछ और है।